स्मरणीय अनंत श्री विभूषण परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि सनमन समुपस्थित मंचस्थ महात्मागण धर्म प्रेमी सज्जन नमस्कार। हम लोग आज सत्संग के विशेष आयोजन में हैं। हमारे बीच जो बहुत दिनों तक सत्संग के अध्यक्ष भी रहे और सत्संग की भरपूर सेवा की, सत्संग के विकास में या ये जो मेडिकल मर्सी नहीं, ये होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के खुलने के समय में सब तरह से समर्पित होकर के सहयोग करते रहे। वे माननीय जो सुनते हमारे मेरे गुरुजन भी रहे, स्वर्गीय स्वर्गवासी हो गए प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद साहू जी, MP साहू के नाम से लोग जानते हैं उनको। वे हमारे बीच नहीं रहे। कितनों महान से महान विद्वानों, गुणवानों, भगवानों, सबको संसार से जाना ही पड़ता है। अभी हम लोग भगवान श्री राम का उद्देश्य में, भगवान श्री राम भी संसार में थे और त्रेता युग में उन्होंने कहते हैं कि 11,000 वर्षों तक राज्य किया, बहुत सुंदर ढंग से प्रजा का संचालन किया। वे भगवान श्री राम भी अब नहीं रहे। इधर बैठिए बाबा, इधर आइए, क्या इधर आइए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो यह कहने का है कि भगवान ने भी जाना कि मुझे भी जाना होगा और मेरी प्रजाओं को भी जाना होगा। संसार के सभी लोगों को जाना पड़ता है। पूछा था युधिष्ठिर जी महाराज से, महाभारत का प्रसंग है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर जी महाराज से कि आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? काचवार्ता, कुशल क्षेम क्या है? जवाब दिया था युधिष्ठिर जी महाराज ने, आज्ञानि भूतानि गच्छन्ति यजमालयम् अपरास्थात् गच्छन्ति किम आश्चर्यम् इतः परम्। रात दिन देखते हैं लोग, वो मर मर करके जमाने लोग जा रहे हैं। रोज देखते हैं कि मरना होता ही है। किसी के पिताजी है, दादाजी नहीं है, दादा के भी दादाजी नहीं है, नहीं थे सो बात नहीं, पूरा खानदान हम लोगों का था, धरती पर थे, आज नहीं है। ये होता ही संसार में, रात दिन जमाने में लोग जाते ही रहते हैं। लेकिन जो बचे हुए हैं वो क्या सोचते हैं? मरबे नहीं करेंगे। जो बचे हुए हैं वो अपने को अमरे बुझते हैं। अपराध मिच्छन्ति, जो अपर लोग हैं, बचे हुए लोग हैं, संसार में लोग हैं, ऐसे हैं कि लगता है कि कुछ नहीं, कुछ करना नहीं है, बस ऐसे रहेंगे, मरबे नहीं करेंगे। वही कहा अपराध मिच्छन्ति। इससे अधिक आश्चर्य की बात क्या होगी? अच्छा कुशल क्या है? कहिए, जब कुशल पूछते क्या है कुशल? कहा कि
सबके सब जीव घिरे हुए हैं। इस लोहिया को गर्म कर रहा है कौन कौन? तो ये सूरजाग्निना, ये सूरज है आगिन, इसको गरमा रहा है, दे रहा है नीचे से ताप। और ईंधन लकड़ी, रात और दिन यही है, रात्रि दिगंजनो, रात और दिन लकड़ी है। और सभी जीवों को ये समय का वो भूतान काल पचती, सभी जीवों को काल सिझा रहा है। भूतान काल पचती इति वार्ता, यही तो यहाँ कुशल है। यहाँ क्या कुशल होगा? लोहिया में मास ऋतु गर्मी परिघटने लो, मास महीना ऋतु यह छलनी कलचु उल्टा पुल्टा करके जीव को सिझा रहा है। यह सब जीवों का हाल है। तो हम लोग यही से समझते हैं कि एक न एक दिन हम लोगों को संसार से जाना ही पड़ेगा। जबरदस्ती आएगा जमराज, कोई बहाना नहीं सुनेगा कि बेटा को जरा सा बाकी बकाया बता दे दीजिए, वही खाता का हिसाब वो नहीं बुझेगा। पावेगा तो सीधे लेके चल देगा। वही भगवान राम कहते हैं, एक है लोक जिसमें हम लोग अभी हैं, और यह जब छोड़ करके चले जाएंगे शरीर यही रह जाएगा। और शरीर के भीतर में जो हम करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, ज्ञान है, वह ज्ञानमय पदार्थ, वह जीव इस भीतर से निकल करके जहाँ जाएगा उसी का नाम है परलोक। यह लोक जिसमें हम अभी हैं, इसके बाद जहाँ जाएंगे परलोक, दोनों में सुख चाहते हैं तो भक्ति कीजिए, सत्संग कीजिए। यही सत्संग के लिए कहा यहाँ पर कि पुण्य पुंज बिल मिलन संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब बहुत पुण्य होता है तब संतों का दर्शन होता है, और जब संतों का दर्शन होता है तो सत्संग प्राप्त होता है, और सत्संग जब प्राप्त होता है तो आवागमन से छुट्टी होती है। छर्वी सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरने नौका। ये संसार सागर से तरने के लिए क्षण मात्र का भी सत्संग तो मजबूत नाव है। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगति का ही भाव भव सागर से तरने में बन जाता दृढ़तर नाव। यह कैसे मिलेगा सत्संग संत का दर्शन? का पुण्य से। पुण्य कहाँ होगा? कि पुण्य एक जगमह नहीं पूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। जो विप्र है, किसको कहते हैं विप्र? जो पढ़े लिखे हैं। कौन पढ़ाई? ये स्कूल वाला जो पढ़ाई है, किताब का करा गड़बड़ होता है इसलिए कहा उसमें वेद यानी ज्ञान, जो असली ज्ञान है उसके लिए कहा जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र ही है। भजन वेद ले लिया, उपनयन हो गया, ओम गायत्री मंत्र ले लिया, प्रकाश की उपासना सीख लिया, तो वह संस्कार उसका हो गया, नया जन्म हो गया। इसीलिए ज्ञान की भूमि पर जन्म लिया, इसलिए इसको द्विज कहते हैं। संस्कारात द्विज उच्यते। और जब जन्म हो जाता है तब पढ़ने की बात आती है। पुरानी भारतीय संस्कृति है कि जब आप प्रकाश की उपासना सीखे, जन्म हो गया, गायत्री मंत्र सीखे, तो वेद में सब है। ये संसार का विज्ञान है, परमात्मा का विज्ञान है। वेद में ईश्वर की उपासना ही सिर्फ नहीं है, सबका एंड्रॉइड मोबाइल में खोल के देखिएगा ना,
आजकल तो सब में गूगल में जाइए, अब वेद को डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए, उसमें वो दवाइयों है बहुत, आयुर्वेद यजुर्वेद जो है दवाइये का विज्ञान है, उसमें ढेर दवाई है। बहुत संसार में भी कैसे जीना है, धनुर्वेद की शिक्षा, वैमानिकी की शिक्षा, सारी शिक्षाएं तब वेद में पढ़ते थे तब वो विप्र हो जाते थे। वेद पठनात् भवेद विप्र, और तब अंत में जो विप्र होते थे गांव में, समाज में लोगों को समझाते थे, बताते थे ये पुण्य का काम, पुण्य विप्र एक की पूजा करेंगे तो पुण्य होगा, अब बहुत पुण्य होगा तब सत्संग मिलेगा, तो वेद पठनात् भवेद विप्र, ब्रह्म को जानेंगे। एक सत्ता है और वो जग जग में, कण कण में, रग रग में, रेसे रेसे में है, वो जानते हैं तो ब्रह्म जानते हैं तो ब्राह्मण कहलाते हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया यह बात। और अब थोड़ी सी चर्चा यह कि हमारे गुरु महाराज ये कटिहार बराबर आते थे, अपने जैसा रहते थे। हम लोग थे समय में, मैं यहाँ पर जब आया तो 1966 ईस्वी में मैं BSc पार्ट में यहाँ पर दर्शन शाह कॉलेज में नामांकन हमारा हुआ, और सत्संग की रुचि थी, इसलिए मंदिर तो रोजाना होता था। उस समय के जो सत्संगी थे, गंगा बारीक, भूमन शाह, गदाधर बाबू देख रेख करते थे, ये लोग सब थे सत्संग मंदिर। इसके पहले जो था देखे ही होंगे आप लोग, यहाँ पर शाम में सुबह में आते थे, गुरु महाराज भी आते थे, माननीय हमारे जो प्रोफेसर साहब MP साहब जी, महेश्वर बाबू, महेश्वर प्रसाद सिंह जी, उस समय में बहुत कम प्रचार था यहाँ पर। मैं था, मेरा एक भाई था, एक भतीजा था, वो ट्रक इंस्पेक्टर भी पीछे हुआ, वो पढ़ता था। सब लोग हम लोग 5-6 मोहल्ला में घूम घूम करके कि चलो ऐसे ही प्रचार होगा, जाते थे, सत्संग कर लेते थे किसी के यहाँ बैठे, और सत्संग इस तरह से प्रचार समय में होता था। तो बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं उस समय की। एक बार यहाँ पर आए सत्संग मंदिर में, तो बच्ची गुरुजी, वे लोग पहले कुप्पा घाट में बच्ची गुरुजी रहते थे, वे आए, सत्संग खूब बढ़िया से चल रहा था। उसी बीच में आ गए किंकर बाबा, नाम आप जरूर सुने होंगे, गुरु महाराज के सौतेला भाई। वे घर गृहस्थी में रहते थे, परिवार में रहते थे, बेटा से झगड़ा हुआ तो अपने से गिरवा लगा करके यहाँ आ गए थे। और जो आ गए थे तो सब लोगों ने, गजानन बाबू और सब लोगों ने ये सोचा कि ये तो गुरु महाराज के भाई हैं, तो बहुत आदर किया। बच्ची गुरुजी भी थे, वो भी थे, मुझे तो सब पता था, हम कह देते थे बाबा हम ऊपर देंगे, गरगो करते हैं गुरु महाराज से, तो मुझे पता था, क्योंकि मैं 64-65 में भी, अब उस बात तो नहीं करेंगे, अभी समय नहीं है। मेरे कहने का यह मतलब है कि तब हम लोग जो है वो गजानन बाबू, प्रोफेसर महेंद्र MP साहू जी, वो गंगाबाई और 5 आदमी हम लोग गाड़ी रिजर्व करके यहाँ से गए मनिहारी। गुरु महाराज थे मनिहारी में। गुरु महाराज को प्रणाम पाती होने के बाद समय तो हो गया था, भोजन का समाप्त हो गया था। गुरु महाराज ने पूछा भोजन, कहा कि हम लोग तो भोजन करके आए। कहा था आप घर में किए तो हमको क्या पता, यहाँ खाइए। तो फिर अपने से मिल करके हम लोग वहाँ जो है रसोईया थे ही, चटपट भोजन बना, भोजन किए। और फिर गुरु महाराज कहने लगे कहानी, वो श्रीलाल सखे की, उस समय में घटना घटी थी। श्रीलाल सखे गुरु महाराज को चिट्ठी लिखे थे, गुरु महाराज के पास आए थे, वो डबल एन में, साल पहले मरे हैं श्रीलाल सखे, तो वो लिखे थे कि मैं आपके पास गया और खाली हाथ ही लौट आया।
वो डबल ट्रिपल में थे, अयोध्या के महंत थे, और गुरु महाराज को देखा छोटका आदमी है, इससे हम क्या भजन में लेंगे। लौट गए थे, लेकिन जब वहाँ गए निराशा हुई कि सत्य ज्ञान को पाया नहीं, जीवन बेकार हो जाएगा। और वहाँ चिट्ठी उन्होंने लिखा कि मैं आपके पास गया लेकिन खाली हाथ ही लौट आया। वही गुरु महाराज कह रहे थे कि मैंने उसका जवाब दिया कि हम लोग हैं शून्य मार्गी। शून्य माने कुछ नहीं, शून्य माने खाली। हम लोग हैं शून्य मार्गी, और शून्य का अर्थ ही है रिक्तता। आप खाली हाथ लौट गए, जिसमें आश्चर्य किया। गुरु महाराज ने कहा, मैंने इशारा उनको कर दिया कि आप शून्य मार्गी होइए, अपने को खाली कीजिए, दिल की कोठरी को साफ कर लीजिए, साधन के द्वारा अपना कल्याण कीजिए। इशारा तो कर दिया, लेकिन समझेगा कौन? जो वैसे लोग होते हैं उनको भी दिक्कत होती है समझने में। तो वही आ रहे थे, तूफान गाड़ी समय बहुत तेज चलती थी, और ट्रेन में एक महिला एक 12 दूल्हा दुल्हन का जेवर छीन रहा था डकैत, और फिर शौचालय में लड़की को बंद किया। तो बाबा ने कहे, संपत्ति लेते हो तो लेते हो, लेकिन किसी की प्रतिष्ठा पर हाथ उठाने का तुमको अधिकार नहीं है। उस समय ट्रेन में वो सीख नहीं, छड़ नहीं होता था। तो डकैत ने कहा, बाबा जी को छोड़ दिए थे तो बहुत बदमाशी करा, चलो वो जेब परेशान कर। श्री लाल सखे का चारों डकैत ने मिलकर के दो ने हाथ पकड़ा, पैर पकड़ा और खिड़की से फेंक दिया बाहर। तो वो कहते थे कि हम तो सोचे कि संत का दर्शन करने जा रहे हैं, रास्ते में प्राण चला जाएगा। हे गुरु महाराज, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? गुरु महाराज ने, भगवान ने सुन लिया उनको जब फेंका बाहर, तो वहाँ पर लार की, पुआल की, घास की ढेरी थी, ढेरिया पर गिरे, ढेरी पर गिरे। और पिछले में था गार्ड का डिब्बा, गार्ड को लग गया कि कुछ गिरा, कुछ हुआ। गार्ड ने ट्रेन को रोक दिया। उस समय में ट्रेन में पुलिस नहीं चलती थी, लेकिन संयोग था उसमें 6 मिलिट्री थाना राइफल पार्टी। वो लोग उतर करके गए देखने के लिए क्या गिरा। देखा बाबा को, लोग आश्चर्यचकित हो गए, उनको उठाया, कहा ले चलते हैं अस्पताल आपको। कहा छोड़ दो मुझे, कुछ नहीं हुआ है। पहले जो थोड़ा सा धमक तो था, लेकिन पहले जान बचाओ फर्स्ट क्लास में डकैत चढ़ा हुआ है, उसकी रक्षा करो। श्री लाल सखे के साथ सबको राइफल पार्टी गया। डकैतवा सब कहे कि अच्छा बाबा जी तुमको देख लेंगे, आना ना जो दिहाजी हम वहीं पर महंत है, देख लेना तुम हम लोगों को। तो इस तरह से मैं लोग कितना कागार समेत काटने, पहले जिनकी कृपा से हम बचे हैं वो महर्षि में ही है, कुप्पाघाट में है। मैं पहले उनका दर्शन करूँगा। वे आए कुप्पाघाट आए, सत्संग चल रहा था। गुरु महाराज यही कह रहे थे, जाको राखे साइया मारी न सके कोई, बाल न बाका कर सके जो जग वैरी हो। यह जो करते तो पहुँचे तो किसी ने उनको पहचाना तो नहीं, ये पीछे में जाकर बैठ गए। सत्संग खत्म हुआ तब गुरु महाराज के पास गए, फिर परिचय पाती हुआ तो कहा पहले क्यों नहीं बोले? तो जो मरम पट्टी करना था वो था। कहा कि महाराज आपका तो प्रसंग चल ही रहा था, फिर क्या कहना था? तो इस तरह की कहानी गुरु महाराज ने हम लोगों के सामने कही। फिर गजाधर बाबू को लेकर भीतर गए, और गजाधर बाबू क्या काम में कहे वो तो नहीं कह सकते। भीतर में कहे गजाधर बाबू आए तो फिर हम लोग जो किंकर बाबा का जो सम्मान था वो घट गया। और 2 दिन के बाद फिर गुरु महाराज का यहाँ प्रोग्राम हुआ। गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे या किंकर बाबा पैर पकड़े, दोनों भाई का नखरा देखते बनता था। किंकर बाबा रो रहे थे, बाबा डांट रहे थे, गुरु महाराज डांट रहे थे। ये सब घटना यहाँ की मुझे
तो प्रोफेसर साहब, मंत्री साहब के साथ साथ ही थे हम लोगों के वहाँ। यह सब घटना जो है, बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर सत्संग के प्रचार की। हम लोग आपस में बात भी करते थे। वो प्रोफेसर साहब भौतिकी के बड़े अच्छे जानकार, यूनिवर्सिटी में वैसे प्रोफेसर नाम मात्र ही थे, समझाते थे। फिर हम लोग बात करते थे कि बिना हिले डुले कुछ नहीं बनता है। रोटी बेलिएगा तो बेलना हिलेगा तभी नहीं बनेगा। कोई काम कीजिएगा तो हाथ बोलेगा तभी नहीं कुछ कीजिएगा। बिना हिले डुले कुछ नहीं बनता है। यानी कुछ नहीं बना था जब, तो वहाँ हिलडोल नहीं था, कोई कंपन नहीं था। और जहाँ कंपन नहीं था, कुछ बना नहीं था। कंपन के साथ शब्द होता है, जब कांपेगा तो शब्द होगा ही करेगा। और कंप नहीं तो शब्द नहीं, और वो शब्द नहीं तो जो स्थिति है उसी को कहते हैं ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, शांति, परम शांति। शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कहीं संत बखानो। क्षर अक्षर के पार है वे ही, अगुण सगुण पर परम स्नेही। वह शांति एब्सोल्यूट रेस्ट जिसको कहते हैं, परम शांति। कोई हिलडोल नहीं हो, बाहर संसार में कहीं नहीं है। कितनी मोबाइलें हैं यहाँ पर दुनिया में, और सब बात करता है। सबका मोबाइल अभी भी उसकी आवाज़ सब जगह फैला हुआ है, टकराई वो नहीं करता है। और सब लोग अपने अपने मोबाइल से बात करते हैं। सब कंपन है कि सबका सब तरंग है, ये है कंपन है, ये है। वो परम शांति कहाँ मिलेगा? आपके भीतर में मिलेगा, आपके अंदर में मिलेगा। वह जगह जाने के लिए संत लोग बतलाते हैं। और भक्ति में यही कुछ होता है। यह जो अभी पाठ में सुखी चर्चा आपने सुना, तो कुछ चर्चा हम लोग सुने पाठ की। उसमें यह था ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका। ज्ञान जो है दुर्बोध है, और उसमें बहुत बाधाएं हैं। ज्ञान किसको कहते हैं? एक होता है ज्ञान मार्गी, वो कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। एक आदमी ऐसे ही कह रहा था, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये आप लोग जो आँख मूंदते हैं, बैठे रहते हैं, ये गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? देखिए तो कबीर साहब क्या लिखे हैं? वो लिखे हैं, आँख न मुंदो, कान न रुंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। देखिए तो कहते हैं तमुंडे के लिए। हमने कहा है बाबा पीछे से पूरा भजन कहिए न, नहीं आता आपको तो हम ही सुना देते हैं। साधो सहज समाधि भली, ये सहज समाधि की बात है। उसके आगे कहा गया शब्द निरंतर सौ मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। कहे कबीर यह मुनि रहनी सो पद गठ कर गाई, सुख दुख से कोई परे परम पद सही पद रहा समाई। कहा जिसको निरंतर लगाता, निरंतर शब्द वह शब्द है जिससे संसार बना है। शब्द माया जगत पानी, शब्द से ही संसार बना है। वो शब्द जो है उसको निरंतर शब्द कहा गया। शब्द तत्व वीर्य संसार कहा। बिंदु पीठ विदर्भिव्य नादलिंग उपस्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमं पदम। बिंदु का पीठ भेदन करके, यानी बिंदु के समान सूक्ष्म जब होती है सूरत, तब आगे बढ़ती है, और तब जो वह शब्द सुनती है सूरत, वो शब्द जो है और आगे बढ़ करके महीन से महीन, वो शब्द भी जहाँ खत्म हो जाता है, निःशब्द हो जाता है, कंपन रहित अवस्था को पाता है, वही परम पद है, यानी वही ईश्वर है, वही ब्राह्मणी स्थिति है।
जो कहा उपनिषद ने, वही कहा कबीर साहब ने, वही कहा नानक साहब ने, वही कहा गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने। ये शांति ही, परम शांति ही लक्ष्य है संतों का, भक्तों का, और शांति स्वरूप ही परम प्रभु परमात्मा है। और जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, वह जो शब्द है वह कैसा है, ये चर्चा हम लोग आपस में कभी करते थे। वो संत वाणी में है, धरी गगन जोरी अपूर परखे, गगन में शून्य आकाश, आकाश में डोरी कौन चीज में बांधिएगा, कौन डोरी इसमें चलेगा, का आकाश की डोर है शब्द, शब्द आकाश में भी चढ़ता है, आकाश में भी डोर छोड़ता है। कौन शब्द पकड़िएगा, का अपूर, शब्द में होता है पूर। जो पढ़ते हैं, छात्र हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, जानते हैं शब्द में तरंगे होती हैं, तरंग में शीर्ष होता है, ध्वनि होता है, तरंग की लंबाई होती है। एक तरंग दो तरंग एक आवृत्ति में बनते चला जाता है, आवृत्ति के साथ ही वो एकक पूर्ण हो गया। वो फ्रीक्वेंसी में आप सकते हैं ना, 1 सेकेंड में कितना बार कहाँ पर एकक पूर्ण हो गया, वह अपूर्ण कहा, यानी इसमें पूर्ण ही नहीं है, यानी इसकी तरंग लंबाई कितनी होगी, ये चिंतन का विषय होता है। अपूर्ण, अपूर्ण मतलब जिसमें पूर्ण नहीं है, तरंग लंबाई या तो शून्य होगा या इन्फिनिटी होगा। वही प्राइमल वर्ड, वही प्रारंभिक शब्द, वही शुरू का वही शब्द है। उस शब्द की खोज के लिए कांग्रेस में फ्रांस में कहा, धरती में अरबों रुपया खर्च करके उस शब्द की तलाश जिसकी सृष्टि हुई है, वैज्ञानिकों ने खर्च किया, लेकिन उससे उनको क्या मिला, वो शब्द नहीं मिल पाया। वो शब्द बाहरी स्थूल यंत्रों से ग्रहण कैसे होगा, क्योंकि शब्द तो उसी से बना हुआ है, तो सबसे पहले का है। उसको पाया किसने, उसको पाया संतों ने। क्यों पाया, तो उन्होंने उसके लिए जो हथियार लिए, वे खुद स्वयं, ये जीव जो है अंतर में जो ज्ञानमय पदार्थ है, उससे उन्होंने खोज की, और वही शब्द निरंतर 100 मन लागा। वो लगातार अनवरत सृष्टि में गुंजायमान हो रहा है, अभी भी हो रहा है। वही सब सृष्टि का आधार ही है। उस शब्द को पकड़ने के लिए चेतना के सहारे बढ़ना होगा। ये सब हम लोग कभी कभी आपस में चर्चा करते रहते थे, गुरु महाराज के साहित्य का। इस तरह से हमारे बीच यद्यपि की मानवीयती साहूजी नहीं रहे, लेकिन उनका ज्ञान तो है। मुझे तो बहुत ही मदद उन्होंने किया, पढ़ने में भी और भी कामों में। जब भी कोई काम होता था सत्संग में, तो साथ साथ रहते थे, उनकी मदद की मुझे आवश्यकता रहती थी। उन्होंने भी मेरे जीवन में बहुत ही अधिक मदद किया। इसलिए उनकी मानवता के लिए कुछ कहना होगा तो वह कम ही होगा। तो ऐसे जो है वे महापुरुष थे, और वो महापुरुष में सत्संग से जुड़े रहे। उनके कल्याण के लिए सत्संग हम लोग कर रहे हैं, यह तो औपचारिकता है। उनका कर्म ही ऐसा था कि उनके अकल्याण की बात सोची ही नहीं जा सकती, क्योंकि जो थोड़ा भी सत्संग करता है, ये बीज पड़ जाता है, इस बीज का नाश नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि जो पूछा अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कि मन तो बड़ा चंचल है कृष्ण, अगर नहीं मन बैठा, ध्यान नहीं बना तो क्या होगा, हमारा संसार और परमात्मा नष्ट हो जाएगा क्या?
भगवान ने कहा देखो अर्जुन, शुभ कर्मों का किया हुआ, मेरी भक्ति का थोड़ा भी अभ्यास किया, नाश होने का सवाल नहीं है। तब यदि थोड़ा भी अभ्यास किया तो उल्टा फल नहीं होगा, यानी वो संस्कार बढ़ते 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 उसको मुक्ति दिलाइए के छोड़ेगा, उल्टा फल नहीं हुआ। इसके बीज को नाश नहीं किया जा सकता है। एक बार भक्ति का बीज पड़ गया, अगले जन्म में उसको और बढ़ करके जबरदस्ती भक्ति इसको करेंगे करेगी। यह है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि भक्ति का बीज पड़ गया तो उसको मनुष्य शरीर पक्का, दूसरे शरीर में भगवान इस संस्कार को दे ही नहीं सकते हैं। केवल मनुष्य शरीर में ही भक्ति का संस्कार रहता है। इसलिए ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। इसलिए सत्संग से जो है वो कल्याण की बात है ही नहीं, इसलिए उनके कल्याण की बात है ही। फिर भी उनके परिवार के लोग, उनके जो पुत्र लोग हैं, समाज के लोग हैं, वे ऐसा करते क्यों हैं? तो कहानी सुनिए। एक राजा था, वो श्वेत, वो पद्म पुराण में कहानी है। राजा श्वेत बहुत यज्ञ किया था, इतना यज्ञ किया था कि यज्ञ के प्रभाव से शरीर छूटने पर उसको ब्रह्मा जी के लोक में जगह मिली, ब्रह्मलोक चला गया। लेकिन सत्संग कभी नहीं किया था, इसलिए ब्रह्मा जी के लोक में उनको भूख लगती थी। ब्रह्मा जी के पास गया, दादा हाँ मुझे भूख लगती है, भोजन दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ कोई भोजन नहीं करता है, किसी को भूख नहीं लगती है, तुमने गलती की है तो उसकी सजा तुमको मिल रही है, तो क्या करेंगे? पेट तो नहीं मानता है, क्या खाओगे? यहाँ दूसरे का नहीं। जाओ मुक्ति लोक में धरती पर तुम्हारा शरीर है, उसी शरीर का मरे हुए मुर्दा का मांस नोच नोच करके खाओ। वो ब्रह्मा जी की आज्ञा से आता था धरती पर, अपने शरीर का मांस नोच करके खाता था, फिर वापस जाता था, फिर वह मांस भर जाता था। उसको बुरा लगा था ब्रह्मा जी से, कैसे छुट्टी मिलेगी इसे? कहा जब तक कोई संत का दर्शन नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। कहा कौन संत मिलेंगे? कहा वही अगस्त मुनि तुमको दर्शन देंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। एक दिन अगस्त मुनि जी टहल रहे थे, आकाश से एक सुंदर विमान उतरता हुआ देखा, तो उनको हुआ इतना सुंदर विमान, इस पर आदमी कैसा होगा? देखा एकदम दिव्य पुरुष है, ब्रह्मलोक का देवता, तो वो कौतूहल बस देखने लगे। देखा उतर करके राजा श्वेत, वो दिव्य शरीर वाला ब्रह्मलोक का, वो गए तालाब में मुर्दा खींचा और मांस खाने लगे। कहते छिया छिया इतना सुंदर शरीर, कैसा भोजन, कौन है यह? कहते हुए बढ़े विमान की तरफ, और तब तक राजा श्वेत भी हाथ मुंह धो करके आ गए विमान के पास। देखा अगस्त मुनि जी को, एकदम लाठी की तरह गिर गया पैर पर। कहा प्रभु उद्धार कीजिए, मैं जो है ये बहुत फंस गया हूँ पाप में, कल्याण करने के लिए आप ही हैं। कहा कौन हो आप? कहा कि आप राजा श्वेत का नाम सुने? हाँ सुने। कहा आज से करीब करीब कई हजार वर्ष पहले वे धरती पर राजा थे। तो उन्होंने कहा कि धरती पर राजा थे कई हजार वर्ष पहले, क्या हुआ? कहा कि कभी सत्संग नहीं किया था, इसीलिए यह जो है भूख लगती है। अपने शरीर का मांस ब्रह्मा जी ने खाने के लिए कहा है, वही भूख बुझाने के लिए आता हूँ।